हमने सुना है कि महात्मा अपनी नगरी के बाहर बहुत त्यागी है, बहुत बड़ा महात्मा आया है, चलो हम भी उसको एक दिन देख के आते हैं। उन्होंने दिन निश्चित कर लिया, वजीर को लेके राजा चल दिया, पूरा लश्कर साथ में। 1000 रुपए की थैली ले ली। उस टाइम में सिक्के होते थे, आज की तरह से कागज नहीं थे। गए, जाके बंदगी की, महात्मा ने आंख खोल के देखा कि राजा आ गया। राजा नहीं पहचान पाया क्योंकि वेशभूषा उसकी महात्मा जैसी थी एकदम। जाके 1000 रुपए की थैली रख दी, उसको इशारा कर दिया, बोला राजन ये हमारे काम की नहीं है, ये ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। मिट्टी में और इसमें क्या अंतर है, हम इसके लिए नहीं हैं, हम सिर्फ प्रभु भक्ति के लिए आए हैं, हमें इन चीजों की कोई दरकार नहीं, ये आप राजाओं के काम की चीज है, आप ले जाओ इसको। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि बहुत त्यागी है भाई। राजा ने भी प्रशंसा की। चला गया राजा। उसके दूसरे ही तीसरे दिन बहरूपिया राजा के दरबार में उपस्थित हुआ और जाके राजा से कहने लगा, बादशाह सलामत, इनाम दो मुझे। बोला तो आपको किस चीज का इनाम दूं? कि जी आपको मैंने जो महात्मा का रूप धर के दिखाया। कौन सा महात्मा का रूप? महात्मा तो मैंने देखा यहाँ पे, हमारी नगरी के बाहर आया है, उसको जाके देखो तू कैसा महात्मा का रूप। बोला जी वो मैं ही था। बोला तू ही था? राजा हैरान हो गया। कहने लगा मैंने 1000 रुपए की थैली तेरे को दी थी, तू उसको रख लेता फिर। बोला कि फिर महात्मा के रूप को बट्टा लगता, महात्मा का जो मैंने रूप बना रखा था उसको बट्टा लगता, उसको महात्मा के नाम पर ये धब्बा मैं नहीं आने देता था कि महात्मा ऐसे होते हैं, इसलिए मैंने स्वीकार नहीं किया। बोला कि अब तू थोड़े से पैसे मांगता है, वही रख लेता। बोला नहीं, इसलिए जो त्याग करते हैं और प्रभु का नकली रूप भी धरते हैं, उनकी भी संभाल जब होती है और हम वास्तव में उसकी भक्ति करते हैं, ढोंग करते हैं कि हम नाम का अभ्यास करते हैं, सुनी सुनाई बातों का जिक्र करते हैं, थकते ही नहीं। इधर से सुन ली, उधर से सुन ली, किताबों से देख ली, और उन बातों को, देखी सुनी बातों को बड़ा जोर शोर डंके की चोट पे कहते हैं। करनी करते नहीं, बिना करनी के उन चीजों को कैसे, मिथ्या बातों को हम परोसते हैं, उन बातों का असर कैसे होगा।